हमारे मन लोभ से दूरी रहो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो। भय चिंता संताप विनाश, भय चिंता संताप विनाश, सब अज्ञान दहो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो। सकलो मित्र शत्रु बन जावे, जो कहूँ लोभ गहो, सकलो मित्र शत्रु बन जावे, जो कहूँ लोभ गहो। रक्षक अपने भक्षक होए, नित दुख द्वंद सहो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो। सकल राग की उत्पत्ति होए, नहीं वैराग्य हो, सकल राग की उत्पत्ति होए, नहीं वैराग्य हो। भक्ति विवेक निकट नहीं आवे, नहीं धर्म निभो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो। वैराग को दुश्मन लोभ महाय, मन कृत लोभ लहो, वैराग को दुश्मन लोभ महा है, मन कृत रोग लहो। यही के गर्ज कुसंगति बहुत है, विद्या मान चाहो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो। साधु संग से अरुचि करे, यह गुरु से भेद रहो, साधु संग से अरुचि करे, या गुरु से भेद रहो। मान बढ़ाई नित वह खोजे, तेई के हानि दहो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो। करत याचना सबसे भर में, जय विधि मान लहो, करत याचना सबसे भर में, जय विधि मान लहो। सब धन विद्या चाहे जगत को, घाटी न कबहु रहो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो। नारी प्रपंच रहे वह बधुआ, बने अलिप्त तहो, नारी प्रपंच रहे वह बधुआ, बने अलिप्त तहो। ज्ञान ध्यान ते मन ही न भावे, निस दिन जलनी जो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो। मोक्ष वैराग्य शांति सुख जलते, तब वहाँ त्याग कहो, मोक्ष वैराग्य शांति सुनि जलते, तब वहाँ त्याग कहो। निज हित छोड़ी दरिद्र में भरबत, भोगत दुख महो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो, हमारे मन लोभ से दूरी रहो। विवेकवान अपने मन को समझाते हैं और उसी के बहाने पूरे संसार को उपदेश करते हैं कि लोभ से दूर रहो। लोभ जहां आता है व्यवहार खराब हो जाता है। परिवार में जहां लोभ आया तो परिवार विखंडित होता है, समाज में लोभ आया समाज विखंडित होता है।
दो भाइयों का संबंध विष बन जाता है जब लोभ आता है। पति पत्नी में बिगाड़ हो जाता है, पिता पुत्र में बिगाड़ हो जाता है, गुरु शिष्य में बिगाड़ हो जाता है। जहां लोभ आता है वहां हानि होती है। वस्तुओं का लोभ होता है। वस्तुएं पानी की धारा की तरह बहने वाली है, ये रुकने वाली नहीं है, किसी के पास नहीं रुकी। जैसे चक्का होता है गाड़ी का, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे घूमता है, तैसे माया घूमती रहती है, ये स्थिर नहीं। इसका फल केवल गुजर बसर है। हम इसको तूल ज्यादा दे देते, ऐश्वर्य और भोग के रूप में इसका मूल्यांकन करने लगते हैं, इसलिए इसके पीछे सारा पाप होता है। गुरु से भेद, पिता से भेद, माता से भेद, पत्नी से भेद, पति से भेद, भाई से भेद, हर जगह भेद में हम पड़ जाते हैं। लोभ आया तो भेद में पड़ेंगे और मन खराब होगा, व्यवहार खराब होगा, फिर पूरा जीवन खराब होगा। इसलिए लोभ छोड़ के रहो। घर की सारी संपत्ति घर की ट्रस्ट की है, एक की नहीं है। सब कमाओ, खाओ, जियो, बस व्यक्तिगत बनाने की चेष्टा न करो। इसी प्रकार समाज की चीज, संस्था की चीज ट्रस्ट की है। ट्रस्ट की चीज में सबका अपना अधिकार निर्वाह के लिए है, अहंकार के लिए नहीं, व्यक्तिगत बनाने के लिए नहीं। सब गुजर बसर करें बस, और क्या चाहिए। और जहां भोग की इच्छा होगी, ऐश्वर्य गांठने की इच्छा होगी, व्यक्तिगत बनाने की इच्छा होगी, पाप शुरू होगा। अब अगर ये इच्छा नहीं होगी, त्याग भाव होगा, तो भय चिंता संताप विनाशय सब अज्ञान दहो, भय मिट जाएगा। लोभ नहीं है, संग्रह की वृत्ति नहीं है, व्यक्तिगत बनाने की भावना नहीं है, तो भय नहीं है। मन निर्मल, सारी चीज परिवार की है, समाज की है, हमारी नहीं। चिंता भी नहीं होगी, संताप, मन में जलन भी नहीं होगी, ये सब विनश जाएंगे। सब अज्ञान दहो, सारा अज्ञान दहो नाम जल जाएगा। एक लोभ को पकड़ोगे, सारा पाप शुरू होगा। लोभ छोड़ दो, समता से रहो। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कुछ लोग खाएं और कुछ लोग खाने के न पाएं, कुछ लोग कपड़े पहने और कुछ लोग कपड़े पहनने के न पाएं। ऐसा कहीं नहीं। सब जगह लोग कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, घर में रहते हैं। क्यों भयभीत हो? क्यों उसको व्यक्तिगत बनाने के चक्कर में हो? प्राइवेट लिमिटेड क्यों करते हो? सबका है। सवै भूमि गोपाल के, सब भगवान की संपत्ति है, सब प्रकृति की चीजें हैं। भक्त मानता है सब भगवान की चीजें, सब गुरु की चीजें हैं। ज्ञानी मानता है सब प्रकृति का विकार है, उसमें गुजर बसर कर लो, बस हो गया, और क्या चाहिए। ये विचार न होने से आदमी पाप करता है, ऐश्वर्य गांठता है और जलता है, और परिवार को बिगाड़ता है, समाज को बिगाड़ता है। सारा कलह काम, क्रोध और लोभ की देन है। ये तीन नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। काम जड़ है, क्रोध और लोभ इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। काम का अर्थ है कामना, इच्छा। कामना, इच्छा जहां हुई तो पूरी अगर हो गई तो लोभ बढ़ गया, और पूरी नहीं हुई तो क्रोध बढ़ गया। कामना पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, कामना में भंग पड़ता है तो क्रोध बढ़ता है।
इस प्रकार काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार बनते हैं। और जब लोभ मिट गया तो भय, चिंता, संताप, अज्ञान सब समाप्त हो जाते। सकलो मित्र शत्रु बन जावें, जो कहूं लोभ गहो। अगर लोभ ग्रहण करोगे तो सारे शत्रु मित्र बन जाएंगे। धृतराष्ट्र के पास विदुर नमस्कार किए बैठे, राजन कुशल मंगल। धृतराष्ट्र ने कहा नींद नहीं आती। विदुर ने कहा कि नींद उसको नहीं आती है जो चोर होता है। चोर तो दूसरे धन चुराने में रात में रहता तो नींद नहीं आती है, और चुराने के बाद भी नींद नहीं आती, उसका मन भयभीत रहता है। जुआड़ी को नींद नहीं आती है। जो भाई के धन को दबा लेता है उसको नींद नहीं आती है। विदुर ने यहां धृतराष्ट्र के नस को पकड़ा और बातें कह ली, तो असली बात उन्होंने कही कि राजन, जो भाई के धन को दबा लेता है उसको नींद नहीं आती। और खास बात यही थी, धृतराष्ट्र भाई के धन को दबा लिए थे। तो संताप, पीड़ा क्यों होती है? लोभ करने से। दुर्योधन के चक्कर में पड़ करके धृतराष्ट्र स्थिर बुद्धि के नहीं थे, नहीं तो लाक्षागृह में उनको भस्म करने के लिए जो योजना थी पांडवों को, धृतराष्ट्र के संज्ञान में था। दुर्योधन ने सब रचा था कि सब जल मारे खत्म हो, और वे दुविधा में पड़े रहे, जो दुर्योधन के पंजे में पड़े रहे। झाड़ फटकार नहीं दे दुर्योधन को, चाहे जो हो सही निर्णय करूंगा, ये नहीं कर सके। हत्या हो जाती और क्या। धृतराष्ट्र को दुर्योधन मार डालते। मारना तो एक दिन है ही है, लेकिन वो निर्मल नहीं थे धृतराष्ट्र, और उसके परिणाम को भोगे। दुर्योधन ने लोभ किया, जुआ में युधिष्ठिर सब हार गए। युधिष्ठिर की भी भयंकर भूल, जुआ खेलने कोई शर्त नहीं थी, लेकिन महाजुआड़ी युधिष्ठिर, नाम धर्मराज, और ऐसा जुआ खेलना जिसमें सब हार जाना। आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति हो, सारा खेत बाड़ी घर द्वार हार गया हो, धन हार गया हो, पत्नी हार गया हो, भाई हार गया हो, अपने को हार गया हो, आप लोग क्या कहेंगे? थू थू करेंगे। ये कोई बात हुई? पत्नी को भी लगा देना, पत्नी कोई पत्थर की चीज है। और फिर जब हार जाने के बाद पत्नी को नंगी भीड़ में की जा रही है और तुम नपुंसक बने बैठे हो, तो ये सब ऐसा चक्कर है। केवल दुर्योधन दोषी नहीं था, युधिष्ठिर कम दोषी नहीं थे। तो महाजुआड़ी, और उसमें सब संपत्ति हार गए। हार जाने के बाद द्रौपदी जाकर के धृतराष्ट्र के सामने रोने लगी। धृतराष्ट्र पिघल गए, कहे बेटी जाओ, मैं सब लौटाए देता हूं। दुर्योधन पता पाया, खफा हो गया। आया, कहा पिताजी आपने सब गड़बड़ा दिया, सब दे करके। अब आपने दे दिया तो मैं नहीं कह सकता लौटाओ, लेकिन मैं कहता हूं उनको फिर बुलाओ, युधिष्ठिर को, हम जुआ फिर खेलेंगे। छल छद्म करके मैंने जीता था, आपने सब दे दिया, अब आपकी ऐसा न कीजिए, बुलाइए। धृतराष्ट्र कहते मैं नहीं बुलाऊंगा, लेकिन फिर उनके चक्कर में पड़ गए। फिर हरकारा भेजा गया। युधिष्ठिर रास्ते में जा रहे थे, अपनी राजधानी उनकी बना दी गई थी अलग। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन फिर आपसे जुआ खेलना चाहते हैं। फिर लौट पड़े ऐसी जुआड़ी। इतना संकट से मुक्त हुए थे, लेकिन फिर चल पड़े। तो लेखक ने लिखा है कि ये विनाश का लक्षण है। तब उन्होंने राम की याद की। असंभवे हे ममेश जंतो सथापि रामौ लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम
धियो विपर्यस ततरा भवंति। सोने का मृग होना असंभव है, लेकिन राम जैसे लोग भी उसमें मोह गए। सच है, पतन का दिन जब नजदीक आता है तो बुद्धि बिगड़ जाती है। युधिष्ठिर एक बार सब कुछ हार करके पतन के गर्त में चले जाने वाले थे, लेकिन द्रौपदी के रोने से धृतराष्ट्र ने लौटा दिया। अब इनको ये काम न करना था, लेकिन फिर लौट पड़े। अब आए, जुआ खेले, सब हार गए और 14 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, ये शर्त हुई। इतना करके आवे तब राज दिया जाएगा। सब कितनी उद्दंडता पूर्वक है, कितनी मूर्खता पूर्वक है, कितना पतन पूर्वक है, जिसको हम देखते हैं कि पहले के जमाना स्वर्णिम था। आज ऐसा नहीं करते हैं लोग। और 12 वर्ष वनवास किए, 1 वर्ष अज्ञातवास किए, लौटे, दुर्योधन हट गया, शर्त को छोड़ दिया। सुई की अग्र बराबर जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के, और युद्ध हुआ। 18 दिन में दोनों पक्ष कट के मरा। केवल कौरव मरे इसी बात नहीं, पांडवों की तरफ से भी बहुत लोग मरे। बड़े बड़े राजे महाराजे, गुरु आचार्य पीर मरे, जो उनके ढंग के गुरु होते थे। तो कृपाचार्य गुरु ही थे, भीष्म पितामह। फिर सब मरे, और जो दुखमय दशा हुई, दुर्योधन क्या पाया? वो भी मरा, सब मरे। कौरव परास्त हुए, पांडवों का राज्य हुआ। लेकिन जब तक जीवित रहे युधिष्ठिर रोते रहे कि मैंने कितना बड़ा पाप किया। विजय के बाद जो अनुताप हुआ वो भयंकर था। केवल विजित ही दुखी नहीं होता, विजयी भी दुखी होता है, उसका पाप उसे जलाता है। काठमांडू में जब एक राज परिवार और पूरे सगे संबंधियों को एक फंक्शन में सभी इकट्ठे थे, वो योजना तो बरसों से चल रही थी, और जब कुछ ही क्षण में सबको काट के खत्म कर दिया गया, तो उसके सूत्रधार तो विदेश चले गए। साल भर या 6 महीने के बाद जब लौटे, तब उन्होंने पब्लिक में कहा कि मुझे 6 महीना नींद नहीं आई। यद्यपि उन्होंने नहीं स्वीकारा मैंने किया है, लेकिन ये कहा कि मुझे 6 महीने नींद नहीं आई। तो विजयी सुखी नहीं होता है, विजित तो दुखी होता है, विजयी भी सुखी नहीं होता है। सारा पाप लोभ का कारण है। काम, क्रोध, लोभ, 3 नरक के द्वार है। क्रोध के विषय में पहले कहा जा चुका है, मोह के विषय में भी कहा जा चुका है, लोभ का प्रसंग चल रहा है, काम का प्रसंग आगे है। तो लोभ, सकलो मित्र शत्रु बन जावें, जो कहूं लोभ गहो। लोभ ग्रहण करोगे तो सारे मित्र शत्रु बन जाएंगे। अगर घर का मालिक अधिक लोभी है और परिवार वालों को खान पान की व्यवस्था ठीक से नहीं करता है और बटोर बटोर के रखता है, तो घर वाले उससे खिन्न हो जाते हैं। रक्षक अपने भक्षक हुए, नित दुख दंड सहो। अपने रक्षक ही भक्षक हो जाते हैं। धन के लिए पिता की हत्या, गुरु की हत्या होती है। अब वहां गुरु शिष्य का भाव तो क्या है? नाम है। धन के लिए कोई शिष्य बन गया, गुरु के पास काफी माल टाल है और लगता है अभी ये मर नहीं रहे हैं, तो ऐसी कभी कभी घटना हो जाती है कि मार डालते हैं गुरु को, महंत को, पिता को, पितामह को। जो कहूं लोभ गहो, रक्षक अपने भक्षक हुए, नित दुख दंड सहो। पैसे की पकड़ करोगे और उसको सार्वजनिक न मानोगे और जिसका हक है उन सब के बीच में उसका समता पूर्वक उपयोग न करोगे, व्यक्तिगत बनाओगे, तो रक्षक आपके भक्षक हो जाएंगे। नित दुख द्वंद सहो।
रात दिन दुख द्वंद उसमें सहना पड़ेगा। सकल राग की उत्पत्ति हुए नहीं वैराग तहो। कोई साधु है और धन इकट्ठा करता है, धन जहां इकट्ठा होता है वहां संत फिर नहीं रहते। ऐसे ढंग के कोई दो चार रहते हैं जो बेचारे जिनमें संतत्व नहीं है, जो पेट भरने के लिए आ गए या कोई कामना के बस आ गए और पड़े रहते हैं, तो वहां पर फिर धन बढ़ता जाता है और वो धन नरक का घर होता है। संत के पास धन आए तो उसमें सार्वजनिक सेवा में खर्च करना चाहिए, और जहां ऐसा उदार भाव होगा फिर वहां संत समाज होगा, भक्त समाज रहेगा, आएगा। संत भक्त में उसका व्यय होगा तो वो पवित्र रहेगा। और जहां लोभ पकड़ करके बैठा गया तो संत समाज वहां नहीं रहेगा, महंत रहेंगे, दो चार उनके चमचे रहेंगे और कला रहेगा, और फिर उसका विकार हद है। ये जगह जगह देखा जाता है। सकल राग की उत्पत्ति हुए, पैसा इसलिए इकट्ठा किया जाता है, ऐश्वर्य की कामना है तो वहां सारे राग की उत्पत्ति होती है। नहीं वैराग तो हो, वहां वैराग कहां रहेगा। भक्ति विवेक निकट नहीं आवे, नहीं धर्म निभो। भक्ति भी नहीं निभ सकती है। लोभी आदमी भक्ति क्या करेगा, वो तो पैसा पैसा जमा करना केवल चाहता है, खर्च करना नहीं चाहता है। पर सेवा, संत सेवा, गरीब सेवा, सामान्य लोगों की सेवा, दूसरे की सेवा करना ही नहीं जानता है, तो भक्ति को क्या करेगा। विवेक क्या कहाँ रहेगा उसके मन में, उसके मन में तो धुंध रहेगा। नहीं धर्म निभो, धर्म का निर्वाह नहीं होगा, धर्म का काम, परोपकार का काम नहीं होगा। पैसा पैसा जोड़ेगा और मर जाएगा और लुट जाएगा। वैराग को दुश्मन लोभ महा है, मनकृत रोग लहो। और लोभ वैराग का तो महा दुश्मन है। जो लोभ करेगा उसमें वैराग कहाँ आएगा। मनकृत रोग लहो, और मनकृत रोग उसको प्राप्त होगा। मनकृत रोग चिंता, उद्वेग, विश्राम न मिलना, मानसिक उद्वेग बढ़ना, नए नए रोग पैदा होना शरीर में, ये सब दुख बढ़ेगा। वैराग को दुश्मन लोभ वहां है, मनकृत रोग लहो। यही के गर्ज कुसंगत बहुते विद्यामान चहो। लोभ के गर्ज में बहुत कुसंगति है। ज्यादा धन चाहोगे तो गलत लोगों का संपर्क करना होगा। और ऐसे ऐसे लोग धनी को देखा मैंने कि अपने धन की रक्षा के लिए गुंडों को रखते थे। तो 4-5 गुंडे मस्त जवान और बलवान पहलवान ढंग से वो ऐसे होते हैं। वो उनके कमरे और बरामदे में रहें और कुछ काम नहीं, खूब दंड मुगदर भाजे, दंड करें और दूध और घी और मेवे खूब खाएं। और इसको पचाने के लिए वही कसरत, हजार हजार दंड, उठक बैठक, और तेल की मालिश करवाएं, खाएं और सोएं, कुछ काम नहीं। और वे पालें उनको इसलिए कि दुश्मनों से रक्षा होगी, और उनके घर पर रहते रहते उनके घर को खा जाए, इज्जत तक नष्ट कर दे। उनके घर में कोई ऐसी चपल स्त्री है, उसे वो भी हो जाए और उनका धन वही सोख ले, और फिर समय पड़ने पर उनको दबा करके भी ले लें। रक्षक बनाए तो ये सब भक्षक हो गए। लेकिन वही अगर धन को सन्मार्ग में लगाते, उचित व्यवहार में लगाते, तो सब करने की जरूरत ही ना होती। मन प्रसन्न रहता, आनंद रहता। और जब वो अधिक धन न रहता, सामान्य रहता, तो क्या पेट नहीं भरता। अधिक धन बटोरना ही पाप है। यही के गर्ज कुसंगत बहुत है,
बहुत कुसंगत में पड़ जाते। विद्यामान चहो, विद्या विद्वान बन जाए, मान हो जाए और इससे और धन आएगा। साधु संग से अरुचि करे यह गुरु से भेद रहो। साधु संगत से अरुचि पैदा करता है लोभ, क्योंकि साधु संगति में जाने से वहां त्याग बताया जाता है, संयम बताया जाता है, और त्याग उनके मन में है नहीं, त्याग करना ही नहीं चाहते हैं। गुरु से भेद रखा जाता है लोभ के कारण। मान बढ़ाई नित्य वह खोजे ते के हानि डहो। ऐसा आदमी रात दिन मान बढ़ाई खोजता है, और मान बढ़ाई जहां न मिले तो जलता है। ते के हानि डहो, मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला तो जलता है। करत याचना सबसे भर में जे विधि मान लहो। जिस प्रकार से मान मिले इसकी याचना वो करता फिरता है, इसके लिए दीन बन जाता है। कोई हमें बड़ा मान ले तो उसको सिर पर रख ले, ये कितनी बड़ी मूर्खता है, इसमें क्या धरा है। सब धन विद्या चाहे जगत को घाट न कतहु रहो। पूरी दुनिया की संपत्ति हमारे पास हो, विद्या हमारे पास हो, ऐश्वर्य हमारे पास हो, घाट न कतहु रहे, कहीं भी घाट कमी न रहे, ये उसकी तृष्णा, मन का धुंध है, और सब बेकार। नारी प्रपंच रहे वह वधुआ बने अलिप्त तहो। महंत जी हैं, वैराग का वेश है, धन इकट्ठा है, राग रंग में मन है, तो मन उनका बस में कहाँ है। तो एक दासी रख लिए, कितने सीधे मानथेन रख लिए, शिष्या बना के रख लिए, कितने दासी रख लिए, सेविका है, भक्तिनी है। नारी प्रपंच भी वो बंध गया, क्योंकि संत सेवा छूट गई, भक्त सेवा छूट गई, समाज सेवा छूट गई, पैसा इकट्ठा किया गया, मानसिक ठाट भोगा गया, तो नारी प्रपंच में बधुआ रहेगा वो। नारी प्रपंच रहे वह बधुआ बने अलिप्त तहो। इस पर भी वो अपने को कहता मैं अलिप्त हूं, मैं निष्काम हूं, मेरे में कुछ छू नहीं जाता है, निर्विकारी हूं। एक महंत रहे, घोड़ा रखें और राग रंग वाले रहें, तेज तर्रार रहें, पढ़े लिखे भी रहें, वैदिकी का काम करें, पैसा वाले रहें, और घोड़ा के लिए घास भी छीलें। तो श्री विशाल साहब की महिमा फैली थे, एकांतवासी शांत। तो वो कहें क्या श्री विशाल साहब एकांतवासी? हम एकांतवासी नहीं हैं, दिन दिन हम बाग में रहते हैं। तो बाग में कई घंटे वो घास छीलते थे, वही कहें कि हम बाग में रहते हैं। श्री विशाल साहब बाग में बैठते थे तो ध्यान चिंतन के लिए, वह घोड़े के घास के लिए। तो कहें कि क्या विशाल साहब बड़े हैं? विशाल साहब बाग में रहते, मैं बाग में नहीं रहता हूं। तो ये सब बात विशाल साहब पास जाती रहे। ऐसे महापुरुष कुछ सोचते ही नहीं है। विशाल साहब सुबह निकलते थे बाहर जाने के लिए, जहां जिस कुटिया में रहते थे सुबह निकलते थे, जब एकदम प्रकाश हो, शौच इत्यादि निवृत्त हो लेते थे, कुल्ला मंजन कर लेते थे, और पूरा प्रकाश हो जाए तो खड़ाऊं पहने, खाट से उठे, खड़ाऊं पहने, और लकड़ी रखी रहे दीवार किनारे, उठा ले। किसी से कुछ कहते नहीं थे। पहले सब साधु दो साधु तैयार रहते थे, जल लेकर के, आसनी लेकर के, और साहब के लिए कुछ जलपान लेके तैयार रहते थे। जैसे साहब उठे तो उनके पीछे दो साधु चल पड़े, फिर चलते रहे, और जहां उनका मन का है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जितना मन का है चला। बाग, जंगल, नदी तट, एकांत स्थल जहां देखें वहां बैठ जाए। तो उसे निकल रहे थे, और संयोग से वो महंत घास छील रहे थे सुबह सुबह बाग में। तो साहब तुरंत खड़ाऊं से उतर करके बैठ गए, कहे साहब बंदगी साहब। तो
प्रेम साहब मुझसे कहे कि अब मैं कैसे बंदगी न करूं, साहब बंदगी करें, वो भी बैठ के बंदगी कर ले, फिर चल रहे, कुछ बोले नहीं। तो वे आलोचना करते थे उनकी, वह महंत श्री विशाल साहब की आलोचना करते थे, लेकिन श्री विशाल साहब देखे सामने घास छील रहे तो बैठ के बंदगी कर ली। वो किसी कुछ नहीं कहते थे, कोई उन्हें गाली दे कुछ नहीं कहते थे, नाखुश भी नहीं होते थे, कट भी नहीं कहते थे। सन 58 से 76 तक मैं उनका अंतरंग रहा, जब चाहता था तुरंत अंतरंग हो जाता था। और इस दरमियान में ही उनके ऊपर उल्टा पलटा कहने और लिखने और बहुत कुछ बकवास आई है, लेकिन कभी मैंने उनके मुख से अपने विरोधी के लिए आधी जबान में कटु शब्द नहीं सुना। जब कोई बात करे तो कहे हाँ, तो उनका हमारा लाभ हुई। कोई कहे साहब फलाने महात्मा महंत आपको गाली देते, तो जब साहब सुने तो कुछ समय तो चुप रहे, तुरंत उत्तर किसी को नहीं देते थे, चुप रहे। तब इतने कहा हाँ, तो उनका लाभ हुई हमें, मतलब हमें गाली देते हैं तो उससे उनको लाभ होता होगा, बस इतने कहा और कुछ नहीं। इस प्रकार शांत के सागर। और इसके विपक्ष में ऐसे ऐसे महंत साहब तो विद्वान नहीं थे, स्कूल गए ही नहीं थे, और महंत विद्वान रहे, वैद्य रहे, बहुत चलते पुर्जे के, राजनेताओं से भी संपर्क रहे, उनसे भी लाभ ले उस जमाने में अपने ढंग से, बड़े चलते पुर्जे के रहे। लेकिन विशाल साहब संत रहे और लोग बाजारू रहे, जनता को भी उनसे कुछ नहीं मिलता था। वैद्य करते थे तो दवाई लोग ले लेते थे, पैसा दे देते थे, उसका उपकार मान लेते होंगे। लेकिन जो लाभ है श्री विशाल साहब से समाज को मिला या किसी संत से मिलता है, वो विद्वान से नहीं मिलता है, महंत से नहीं मिलता है। साधु की संपत्ति है त्याग, वैराग्य, समता, शांति, अंतर्मुखता, आध्यात्मिक उन्नति। साधु भूखा एक दिन पड़ा रहे, भोजन न मिले, कपड़े फटे हों, तो उसकी कोई तौहीन नहीं है। लेकिन अगर वो काम, क्रोध, लोभ, मोह के बस में है तो बेकार है, महातौहीन है उसकी। ज्ञान ध्यान ते मन ही न भावे, निस्दिन जलन चहो। लोभी मनुष्य को ज्ञान ध्यान मन में कहां बसेगा? रात दिन तो जलन चहो, रात दिन तो उसके चित्त में जलन है। मोक्ष, वैराग, शांति, सुख जलते तब वहां त्याग कहो। कोई मोक्ष की बात कहे, वैराग की बात कहे, शांत की बात कहे, एकांत ध्यान की बात कहे तो जल उठते हैं ऐसे लोग। मेरे सामने अनेक बार ऐसे महंतों को देखा, ज्ञान वैराग की बात वो भड़क जाते थे। वो ज्ञान वैराग की कोई जरूरत नहीं, महंती करने की जरूरत है। खूब धन संपत्ति, ऐश्वर्य, लंबी लंबी खेतियां, लंबे लंबे मठ और ऐश्वर्य, इसका महत्व समझ। ज्ञान ध्यान भक्ति वैराग्य शांति मोक्ष ये सब सुन करके चिढ़ जाते थे। निज हित छोड़ दरिद्र में भरमत भोगत दुख महो। ऐसे लोग अपने कल्याण का काम छोड़ करके दरिद्रता में भटकते हैं। दरिद्रता है चाहना, तृष्णा, कामना। श्रीमद् भागवत में आता है दरिद्रो सत संतुष्ट कृपणो योजितेन्द्रिय गुणे सुसक्त धीरी सौ गुण संगो विपर्जय। दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है। कृपण कौन है? जो जितेंद्रिय नहीं है, इंद्रियों से लंपट है। दरिद्र सत संतुष्ट कृपणो यो जितेंद्रिय गुणे सुसक्त धीरी सौ। जो ईश्वर कौन है? गुणों पर विजयी। गुण नाम विषय, पदार्थ, दुनियादारी। दुनियादारी से जो विरक्त है,
दुनियादारी से जो अनासक्त है वो ईश्वर है। गुण संगो विपर्जया, जो गुणों के संग है वो उल्टा है। गुण नाम विषय, जो विषयों का गुलाम है, भोगों का गुलाम है, वो गुलाम है। निज हित छोड़ दरिद्र में भरमत, आत्म शांति, आत्म तृप्ति, आत्म संतोष, कलह रहित, परम विश्राम, परम शांत, इस स्थिति को छोड़ करके लोग दरिद्रता में भटकते हैं, मन की तृष्णा में भटकते हैं, भोगत दुख महो, महान दुख भोगते हैं। अब आगे काम हर प्रसंग है, काम वासना से मुक्त हो। नारी नर मदन राग दुखदाई, नारी नर मदन राग दुखदाई, नारी नर मदन। इच्छा उठ सन्मुख में आवे हलचल त्रास दिखाई, इच्छा उठ सन्मुख में आवे हलचल त्रास दिखाई। भय तृष्णा परवश नित चिंता, दुख तृप्त सदाई, नारी नर मदन राग दुखदाई, नारी नर मदन। आसक्ति विवश इच्छा है मन में रोकत में कठिनाई, आसक्ति विवश इच्छा है मन में रोकत में कठिनाई। विघ्न अनेकन मन का होवे लज्जा सकुच दुखाई, नारी नर मदन राग दुखदाई, नारी नर मदन। खीन होय अप्रसन्न तेजहत मलिन क्रिया पछताई, खीन होय प्रसन्न तेजहत मलिन क्रिया पछताई। लख अभिमान दुखित होए मन में आश्रयहीन रहाई, नारी नर मदन राग दुखदाई, नारी नर मदन। करे अनीत आप नहीं कब्जे रक्षा में कठिनाई, करे अनीत आप नहीं कब्जे रक्षा में कठिनाई। श्रेष्ठ भाव तज होए निरादर भार परिश्रम पाई, नारी नर मदन राग दुखदाई, नारी नर मदन। दुखित होए लख संग आश्रयी साहस सुमग्न साई, दुखित होए लख संग आश्रय सास सुमग्न साई। तिनकर हानि करम बनि लागे परहित साच बुलाई, नारी नर मदन राग दुखदाई, नारी नर मदन। इंद्रिय दमन शमन मन और जन जो आसक्ति बनाई, इंद्रिय दमन समन मन और जन जो आसक्ति बनाई। मनन विवेक में मन नहीं लागे साधु संग नहीं भाई, नारी नर मदन राग दुखदाई, नारी नर मदन। आसक्ति राखी छोड़ जब तन को पुनर्देह बनिताई, आसक्ति राखी छोड़ जब तन को पुनर्देह बनिताई। इच्छा प्रबल होए ते तन में जगत नीति छूट जाई, नारी नर मदन राग दुखदाई, नारी नर मदन। मनुष्य खान जब हाथ से छूटे तय खानिन में धाई, मनुष्य खान जब हाथ से छूटे तय खानिन तब धाई। कष्ट असंख्यन दुख अनाश्रय छूटन युक्ति गवाई, नारी नर मदन राग दुखदाई, नारी नर मदन राग दुखदाई, नारी नर मदन। नारी और नर के बीच में जो मदन है वो काम है और दुखदाई है। मदन काम, काम और मदन एक ही बात है। काम वासना नर और नारी दोनों को पीड़ित करती है, दोनों के लिए कल्याणकर नहीं। सृष्टि के अनुसार, प्रकृति के अनुसार यह कानून है प्रकृति का कि
परिवार चाहते हो, संतान चाहते हो, तो विवाह करो और विवाह करके एक बार गर्भाधान हो जाए पत्नी को, बच्चा हो या बच्ची हो, बस काफी है। आज के ख्याल से तो एक बच्चा काफी है, वैदिक युग के ख्याल से 10 बच्चे की जरूरत थी और सब लड़के की जरूरत थी, लड़की की नहीं। चारों वेदों में लड़का प्राप्त करने की कामना की गई है, लड़की प्राप्त करने की कामना कहीं नहीं की गई। युद्ध का समय था तो लड़के जरा सेना में जाते थे और ये भी मान्यता है कि लड़के साथ में रहेंगे, लड़की तो बाहर चली जाएगी, लेकिन लड़की का अनादर नहीं। जब विवाह होता है तो लड़की को सम्राज्ञी कहा जाता है, वो घर की रानी है और पति पत्नी का आदर दोनों का बराबर। युवा अवस्था में वैदिक युग में शादी होती थी और लड़का स्वयं लड़की खोजता था और इसलिए दहेज प्रथा नहीं थी, मांगने की दहेज प्रथा नहीं थी, लड़की वाला स्वयं देता था। लड़कियों का हक पिता के धन में नहीं माना जाता था। ये तो भारत स्वतंत्र होने पर शुरू किया गया है। वैदिक युग से आज से 60 वर्ष पूर्व तक भारतीय परंपरा में पिता के धन में हक लड़की का नहीं माना जाता था, क्योंकि उसकी शादी कर दी गई और दहेज दे दिया गया और भेज दिया गया। अब पति के घर गई, वहां उसका धन हो गया, यहां धन लेने की क्या जरूरत। और ये बहुत लंबे समय तक चला है, हजारों वर्ष, कम से कम 5000 वर्ष तो मानना ही चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। पौराणिक दृष्टिकोण से तो लाखों करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष। लेकिन वो तो भावुकता है। कम से कम 5000 वर्षों तक ये सिस्टम चला कि लड़की का हक पिता के धन में नहीं रहता था। लड़की को खिलाया पिलाया गया, पढ़ाया गया, बड़ी हुई, लड़के के साथ शादी कर दी गई और उसको जेवर दे दिया गया, धन दे दिया गया और विदा कर दिया गया। बस अब और घर यहां अधिकार नहीं है, जब आएगी तो सेवा कर दी जाएगी। वो पति के धन में उसका धन है, ऐसा होता था। परंतु दहेज कोई मांगता नहीं था और लड़कियों का अधिकार घर में अभी तक, जहां मेरा शरीर जन्मा, मुझे अनुभव है, सभी वर्ण के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सामान्य लोग और जिनको अंतज कहते, सभी वर्ग के लोग थे। लेकिन किसी के घर में किसी की पत्नी ये महसूस नहीं करती थी कि मेरा अधिकार यहां नहीं। घर की मलकिन होती थी, उसके नाम कुछ नहीं होता था, लेकिन वो घर की मलकिन होती थी। अब हक दिया गया और लड़की का हक माना गया, लड़की का नाम आने लगा। कला भी बढ़ा है, वो प्रसंग अलग है, उसको लेना यहां ठीक नहीं है। तो उस समय 10 पुत्र पैदा करने की बात वैदिक युग में कही गई है। आज जरूरी है एक संतान, पुत्र नहीं पुत्री, कोई भी हो। पुत्री हो गई बस ठीक है। देखो जवाहरलाल की केवल इंदिरा थी पुत्री, लेकिन हजारों पुत्र से श्रेष्ठ थी। कितनी देवियां हैं जो कितने ऊंचे स्तर पर हैं। तो लड़की हो लड़का हो, एक बार बच्चा पैदा हो गया बस। बच्चा पैदा करने की बात नहीं, तब और क्यों, तब तो केवल विलास है और उसमें अपना विनाश करना है। लेकिन इस कड़ी साधना में तो बिरला ही कोई रहता है, तो भी जितना बन सके संयमी रहना चाहिए। गृहस्थी मतलब ये नहीं कि लंपट बना रहा है। लंपट रहोगे तो शरीर से छीण होगे, बुद्धि छीण होगी, काम धाम में मन नहीं लगेगा और आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी, शारीरिक स्थिति तो पतित ही हो जाएगी। इसलिए गृहस्थ को जो बिल्कुल न रोक सकें वे भी अधिक से अधिक संयम में रहें, तब कल्याण है। इच्छा उठ सन्मुख हो आवे, हलचल त्रास दिखाई। जब काम वासना मन में उठती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तो हलचल हो जाता है, हड़बड़ा जाता है। काम वासना मन में नहीं थी, शांत था, उसका ख्याल आ गया, अब हलचल हो गई, अब गर्ज हो गई,
दूसरे चाहिए, स्त्री है तो पुरुष चाहिए, पुरुष है तो स्त्री चाहिए। भय तृष्णा परवश नित्य चिंता दुख अतृप्त सदाई। इसमें भय है, तृष्णा है, परवशता है, चिंता है, दुख है, अतृप्ति है, सब समय पीड़ा है। भय है, लोक मर्यादा का भय, परिवार का भय, अनेक प्रकार के भय हैं। जब आदमी बहुत लंपट हो जाता है पर स्त्री पर पुरुष के प्रति मोह करने लगता है, लेकिन उसमें भी भय है, पकड़ा जाएगा, पीटा जाएगा। नहीं बाहर का अपने में है तो अपने में भी तो मर्यादक, परिवार के मर्यादक भय है, तो वहां भी भय से रहना पड़ता है। और भोग से तृष्णा बढ़ जाती है, वो तृप्ति नहीं होती है। भोग परवश हैं क्योंकि एक के अधीन में नहीं है, बहुत प्राणियों और पदार्थों की संगत से भोग मिलते हैं, उसमें अतृप्ति का निरंतर दुख है। आसक्ति विवश इच्छा हुए मन में रोकत में कठिनाई। जब आदमी ज्यादा भोगी होता है तो उसकी आसक्ति उसमें बढ़ जाती है, तो उसकी इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है, तो अपनी इच्छा को रोकने में उसको बड़ी कठिनाई लगती है। समय नहीं है, परिस्थिति नहीं है, और मन में काम वासना खलबली है, मन को रोक नहीं पाता है, लेकिन उसको कार्य रूप में परिणित भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो स्थित नहीं है, तो विह्वल होता है, पीड़ित होता है, अंदर अंदर जलता है। ये सब आदत बना करके खुराफात है और कुछ नहीं। विघ्न अनेकन मन का होवे लज्जा सकुच दुखाई। मन को अनेक दुख होते हैं, उसको लज्जा होती है, क्योंकि ऐसा काम करने में लज्जा स्वाभाविक होगी, संकोच होगा और मन में दुख बना रहता है। क्षीण होए अप्रसन्न तेज मलिन क्रिया पछताई। अगर उसमें पड़ गया तो उस मलिन क्रिया में पीछे क्या होगा? शक्तिहत होगा, क्षीण होगा, अप्रसन्न होगा, तेज हत हो जाएगा, तेज नष्ट हो जाएगा, और क्षीणता, मलिनता, पछतावा, लक्ष्य अपमान दुखित हुए मन में आश्रयहीन रहाई। अपने आप का उसे अपमान बोध होगा कि घर वाले क्या कहते होंगे, परिवार वाले, समाज वाले क्या कहते होंगे, और खिन्न मन उसका हो जाता है। और फिर वो अपने को आश्रयहीन समझने लगता है कि लोग मेरा निरादर कर रहे हैं, मुझे लंपट समझ रहे हैं, और उसका मन दुखी होता है। करे अनीत आप नहीं कब्जे रक्षा में कठिनाई। वो अनीत करेगा, जो नीत नहीं उसकी विपरीत काम करेगा, क्योंकि अपने पर उसे कब्जा नहीं है, अपनी रक्षा करने में कठिनाई है, मन को रोक नहीं पाता है। श्रेष्ठ भाव तज हुए निरादर बाहर परिश्रम पाई। श्रेष्ठ भाव उसका चला जाता है। कोई कितना ही बड़ा प्रतिष्ठित हो, अगर ये सब कुकर्म में ज्यादा पड़ा तो प्रतिष्ठा उसकी घट जाती है। ऐसा बराबर देखा गया है कि गांव के बड़े आदमी लेकिन इस कर्म में पड़े तो सबके नजरों से गिर गए। साधु महात्मा का वेश धर करके ऐसा किए तो एकदम रसातल चले गए, किसी कर्म लायक नहीं रहे। भार परिश्रम लाई, उनके चित्त में भार, परिश्रम, अपने मन को रोकने का परिश्रम, और फिर सब में अपने को अच्छा सिद्ध करने का परिश्रम, और उल्टे होता जाता है। गलत काम करते हो और ये सिद्ध करते हो हम सबसे अच्छे हैं। दुखित होए लक्ष्य संग आश्रय साहस सुमग नसाई। संग में जो आश्रयी लोग हैं वो दुखित होते हैं। हमारे पिता ऐसे हैं, हमारी माता ऐसी है, हमारा भाई ऐसा है, लंपट है, उनको बड़ा दुख होता है। क्या करूं? अगर कोई गुरु मानता ऐसा करता है तो शिष्य साधक दुखी होते हैं, धीरे धीरे उनके साथ से खसक जाते हैं। जो पड़े रहते हैं, खाते पीते हैं बेचारे साधारण बुद्धि के, लेकिन उनका भी मन खिन्न रहता है। तिनकर हानि कर्म बन लागे परहित सांच भुलाई। तो वो जो आश्रयी जन हैं उनकी हानि होती है, और उनकी हानि का भी कर्म उस कुकर्मी को लगता है। जैसे गुरु महंत बन करके आचरणहीन हुआ तो शिष्यों की जो हानि हुई उससे, तो उसका पाप भी उस गुरु महंत को पड़ेगा, उसी के नाते हुआ है। या घर में रह करके कोई पिता है, माता है, भाई है, कोई भी है, बड़ा आदमी है जिसके बहुत से आश्रय में रहने वाले हैं, और वो कुकर्म करता है, तो सबको खिन्नता होती है, सबका मन बैठ जाता है और बिदक जाता है, सबके संस्कार खराब होने लगते हैं।
तो सबका पाप उस पर और पड़ता है। परहित सांच भुलाई, पराये का उपकार करना, सच्चाई से रहना उसके जीवन से तो भूल ही जाता है। इंद्री दमन शमन मन और जन जो आसक्ति बनाई, मनन विवेक में मन नहीं लागे, साधु संग नहीं भाई। इंद्रियों का दमन करना, मन का शमन करना, ये उसके बस के बाहर हो जाता है। जो आसक्ति बनाई, उसने जो आसक्ति बना रखी है, लंपटता बना रखी है, तो अपने इंद्रियों का दमन नहीं कर सकता, शमन नहीं कर सकता, बल्कि उसमें उलझता है। अपने मन इंद्रियों को रोक नहीं पाता है। मनन विवेक में मन नहीं लागे, मनन विवेक में मन नहीं लगता, सदगंध अच्छे नहीं लगते हैं, संतों की संगत अच्छी नहीं लगती है, माँ बाप का आदर करना अच्छा नहीं लगता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना अच्छा नहीं लगता है, साधु संग नहीं भाई, साधु की संगत अच्छी नहीं लगती है। आजकल जो मध्यम वर्गीय और धनी वर्गों में माँ बाप से अलग रहने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसका कारण क्या है? बस अपने ढंग से रहना, बोलना, बरतना, व्यवहार करना। घर में माँ बाप हैं बूढ़े, तो बेटा और बहू जैसे चाहिए वैसे वो बोल बर्ताव आपस में कर नहीं पाएंगे, इसलिए माँ बाप अलग और बेटा बहू अलग। बेटा बहू अलग स्वच्छंद, अब जैसे चाहे बोलें, बरतें, काम करें, माँ बाप रहेंगे तो मर्यादा रखनी पड़ेगी। सास ससुर घर में है तो मर्यादा रखनी पड़ेगी। मर्यादा लोग नहीं चाहते, लेकिन उनको पता नहीं है कि 15-20 वर्ष के बाद उनके ऊपर यही दुख आएगा। उनका जो आज बच्चा खेल रहा है, जवान होगा और उसकी शादी होगी और बहू आएगी, तो बहू तो और प्रगतिशील होगी, तो और आपको देखना भी नहीं चाहेगी। तो ये कुकर्म करने से दुख बढ़ेगा, इसलिए मर्यादा रखो, माँ बाप का आदर करो, सास ससुर का आदर करो, घर में बूढ़े बूढ़ी हैं उनका आदर करो। लेकिन लंपटता से साधु संगत में मन नहीं लगता। फिर आसक्ति राग छोड़ जब तनुक को पुनर्देह बनिताई, आसक्ति रख करके, विषय आसक्ति प्रबल रख करके शरीर छूटा और फिर देह में आया। इच्छा प्रबल होए तेह तन में, उस शरीर में इच्छा और प्रबल होती है। जगत नीत छूट जाई, उसकी जगत की नीत भी छूट जाती हो। पर स्त्रीगामी, पर पुरुषगामिनी हो जाते हैं लोग। जब ज्यादा विकार बढ़ेगा तो तृप्ति अपने पति पत्नी में कहाँ होगी? तो और कामी के लिए दुनिया में सारी स्त्रियां उसी के लिए हैं और कामिनी के लिए दुनिया के सारे पुरुष उसके लिए हैं। लंपटता जितनी बढ़ेगी मन उतना गिरेगा और अपना नुकसान होगा, अशांति बढ़ेगी, तन मन धन सबका विनाश होगा। मनुष्य खान जब हाथ से छूटे तय खानेन तब धाई, कष्ट असंख्यन दुख अनाश्रय छूटन युक्ति गंवाई। मनुष्य शरीर छूट गया, अन्य पशु पक्षी इत्यादि जानवरों की खानी में गया, असंख्य कष्ट है वहां। एक जानवर दूसरे जानवर को खाते रहते हैं, अनेक दुख है वहां। कौन किसकी रक्षा करता है? छूटने की युक्ति ही खो गई। इसलिए मानव शरीर में आप हैं, सौभाग्यशाली हैं, संयम से रहें। सच्चे अर्थ में सुखी वही हो सकता है जो अपने मन के विकारों को जीते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, तृष्णा, चिंता, उद्वेग, ये सारे मानसिक विकार जीव को सताने वाले हैं। इन पर विजय की जरूरत है, पूरी विजय करना चाहिए। और इसीलिए कुछ लड़के कुछ लड़की न विवाह करके अथवा विवाह किए हैं तो उसको छोड़ करके साधना में हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़े होते हैं। बाकी लोगों को चाहिए वो विवाह करें। विवाह नहीं करेंगे तो मर्यादित नहीं रहेंगे, तो अपना पतन और समाज का पतन होगा। इसलिए विवाह करके रहें, विवाह करके मर्यादा में रहें। विवाह क्यों किए? क्योंकि उनके मन का आकर्षण था, अंग मिलन की चेष्टा थी। तो आप तो देख लिए, तो देख करके तो अनुभव हो जाना चाहिए कि इसमें तृष्णा है, भटकाव है,
और इसमें बहुत नहीं पड़ना चाहिए, संयम करना चाहिए। खाने बैठे और चोक चटकार मिष्टान दिखाई दिया, लालच हो गया, ज्यादा खा लिए, पेट खराब हुआ, 10-20 घंटे परेशान रहे, तो अब तो अनुभव हो गया। तो अब जब खाने बैठो तो कम खाओ। एक बार ठगावे 52 बीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। जो एक बार धोखा खाए फिर धोखा न खाए वो बीर है, और जो बार बार धोखा खाए वो गप्पू नाथ है, बेवकूफ है। इसलिए गृहस्थी में प्रवेश इसलिए इंसान करता है कि अपने मन को रोकने की वो देखता है हमारे में शक्ति नहीं, हम नहीं रोक पाएंगे, तो विवाह करना चाहिए। विवाह कर लिया तो देख लिया, तो वही मलिनता तो है। इसलिए संयम से रहो। संयम से रहोगे तो लोक मर्यादा रहेगी, परिवार मर्यादा रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, कमाई धमाई में मन लगेगा, और सब लोक परलोक दोनों बनेगा। और पतित होगे एकदम तो इतने निकम्मे हो जाओगे, काम धाम नहीं कर पाओगे, लोग मर्यादा नहीं निभा पाओगे, माँ बाप का आदर नहीं कर पाओगे। और जब माँ बाप का आदर नहीं होगा, बिलबिलाओगे, तो तुम्हारे बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे। वो देखेंगे पिताजी महालंपट है, माता पिता, तो सब बिगड़ेगा। इसलिए वैराग्यवान साधु को ब्रह्मचर्य की जरूरत तो है ही है, गृहस्थों को भी अपने ढंग से ब्रह्मचर्य की जरूरत है। वह संयम से रहें, मर्यादा से रहें, और तभी सुखी रह सकते हैं।